विश्वास के स्वरूप है और पार्वती श्रद्धा के स्वरूप। श्रद्धा विश्वास केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का भेद है, बाकी तो श्रद्धा जो है वही विश्वास है, जो विश्वास है वही श्रद्धा है। शिव पार्वती में कोई भेद नहीं है। जैसे वाणी और वाणी का अर्थ एक ही है, जल और जल की तरंग एक ही है, वैसे ही शिव पार्वती अलग नहीं है, एक ही है। श्रद्धा विश्वास का मिलन। विवाह के पश्चात विदाई, जब विदाई होने लगी तो मैना ने एक ब्राह्मणी को संकेत किया कि मेरी बेटी पार्वती को तुम पातिव्रत धर्म की शिक्षा दो। जब बेटी चलने लगे घर से तो हर एक माँ का यह कर्तव्य है अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि वह एक नए परिवार को अपना बनाने जा रही है। कितना कठिन काम होता है, जिनके बारे में वह जानती नहीं है, जिनको कभी देखा नहीं, जिनका स्वभाव कभी उसने अनुभव नहीं किया, उनके स्वभाव में अपने आप को ढालना, उस परिवार को अपना बनाना। नारी ने कितना त्याग किया है समाज के लिए, बहुत कुछ त्याग किया है। शिव पुराण कहता है कि जब अपनी बेटी घर से चलने लगे विदाई लेकर के, उस समय ये शिक्षा दे। मैना ने कहा, करेहु सदा शंकर पद पूजा, करेहु सदा शंकर पद पूजा, करेहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धरा में पति देवे न दूजा, नारी धरा में पति देवे न दूजा। कति विधि श्रेष्ठी नारी जग माही, कति विधि श्रेष्ठी नारी जग माही। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही। करेहु सदा शंकर पद पूजा, करेहु सदा शंकर पूजा। नारी धरा में पति देवे न दूजा, नारी धरा में पति देवे न दूजा। बेटी शंकर के चरणों की सेवा करना, यही नारी का परम धर्म है कि वह पति की सेवा करे मन वाणी। जब सीता जी की विदाई हो रही थी, सीता जी जाने लगी तो उस समय सुनैना ने क्या कहा था? सास ससुर के चरणों की सेवा कर। पर यहां मैना ने अपनी पार्वती से यह नहीं कहा कि सास ससुर की सेवा करना, शिव के चरणों की सेवा करना। क्यों?
क्योंकि शिव के कोई माता पिता है, इसलिए करेहु सदा शंकर पद पूजा। शिव के चरणों की सेवा कर। बेटी पति भोजन कर ले, उसके पश्चात भोजन करना चाहिए पतिव्रता को। बैठने के पश्चात बैठे, पति खड़ा हो और पत्नी बैठ जाए, यह धर्म नहीं। सोने के पश्चात सोए, पति के उठने के पहले उठे। ये नहीं कि पति जग जाए और पत्नी सो रही है। रामचरितमानस में हमको शिक्षा मिलती है। जब भगवान श्री राम जनकपुर में गए तो वहां जब शयन करने लगे विश्वामित्र जी, तो दोनों भाई गुरु के चरणों में संवाहन करते, चरण दबाते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। बार बार आज्ञा दी, तब जाकर भगवान श्री राम ने शयन किया। फिर राम जी के चरणों को लक्ष्मण जी दबाते। राम जी ने बार बार आज्ञा दी कि भैया सो जाओ, तो लक्ष्मण सो गए। सबसे पहले गुरु सोए, फिर बाद में राम जी सोए, फिर बाद में लक्ष्मण जी सोए। और जगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उठे लखन निशि बिगद सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जागे, जागे कृपा निधान। लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए थे और सबसे पहले उठे, उनके बाद राम जी, फिर गुरुदेव। तो यही नियम है, सेवक को सबसे बाद में सोना चाहिए और सबसे पहले जगना चाहिए। पति के सोने के पश्चात सोए और उठने के पहले जगे। नित्य अलंकृत होकर के दर्शन दे पति को, सुसज्जित होकर श्रृंगार करके नित्य पति को दर्शन दे। हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, जब हम बाहर जाते हैं तो खूब सजते बजते हैं। शादी विवाह में कहीं बाजार आजार कहीं जाना हो, उत्सव आदि में, तो खूब सजते बजते हैं। और घर में वही फटे पुराने कपड़े पहनकर रहते हैं। बोल राधे राधे। सही बात कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि हम बाहर वालों को प्रसन्न करना चाहते हैं, घर वाले को प्रसन्न नहीं करना चाहते। शिव पुराण कहती है कि घर में पति के साथ पत्नी नित्य सुसज्जित होकर के वह रहे, ताकि उसको देख करके पति प्रसन्न रहे, उसका मन प्रसन्न रहे। पति का नाम ना ले। आप आज तो बड़े प्यार से नाम लेती हैं माताएं बहनें, क्यों? बोले नाम लेने से प्यार बढ़ता है। ये काहे का प्यार बढ़ता है? पति का नाम नहीं ले। एक पत्नी के पति का नाम था देवकीनंदन। और कथा सुनने जब जाए तो पंडित जी कीर्तन कराते थे, काली मर्दन कंस निकंदन देवकीनंदन तब शरण। तो वह आधा कीर्तन करे आधा नहीं करे, क्योंकि बीच में उनका नाम आता था। तो उसकी बेटी थी चंपा, उसने कहा कि माँ तुम
कुछ सोच युक्त दिख रही हो। बेटी समस्या है, कथा अच्छी होती है, कीर्तन भी बड़ा अच्छा करवाते हैं, पर समस्या आती है। क्यों? बोले कीर्तन के बीच में तुम्हारे पिता का नाम आता, तो मैं पूरा कीर्तन नहीं कर पाता। तो चंपा ने कहा कि माँ कल मुझे कथा में ले चलना। चंपा कथा में आई साथ में। पंडित जी ने कीर्तन कराया, कालिए मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तब शरणम। तो चंपा ने मां के कान में कुछ कह दिया। अब वह भी कीर्तन करने लगी, कालिए मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। पति के नाम ना ले, क्रोध करने पर क्रोध ना करे, मारने पर भी प्रसन्न होइए ऐसा कहे, बुलाने पर सब काम छोड़ इसके पश्चात भोजन करे। हमारे घर में कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, तो वृद्धों को भोजन कराइए, बीमार को भोजन कराइए। कोई अतिथि आया तो अतिथि को भोजन कराइए, इसके पश्चात भोजन करिए। यही धर्म है। ये नहीं कि बहुत सारे लोग आ गए भोजन कराएंगे, बचेगा नहीं बचेगा, पहले ही अपने लिए थाली लगा करके ढाक कर रख दिया। पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत ना करे। पति नपुंसक हो, दूरस्थ हो, बहुत दूर रहने वाला हो, रोगी हो, वृद्ध हो, सुख दुख में उसका साथ दे, सुख दुख में साथ दे। स्त्री धर्म में 3 दिन तक वह पति को मुख ना दिखाए। सबसे पहले स्नान के पश्चात पति के दर्शन करे अथवा सूर्य भगवान के दर्शन करे। पति को जवाब देने वाली कुतिया होती है अथवा स्त्रगाली होती है। उच्चासन में बैठने, उच्चासन में ना बैठे, पति के ऊंचे आसन। दुष्टों का साथ ना करे, गाली गलौज ना करे और नित्य चरण दबाए। कौन कौन माताएं बहनें अपने पति के चरण दबाती? हाथ उठाओ जरा। सच्ची सच्ची से उठाना। चरण दबाने जैसी कोई सेवा नहीं। चरण दबाने से कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। गुरु को प्रसन्न करना है तो शिष्य उनके चरण दबाए, पति को प्रसन्न करना है तो उनके चरण दबाए। कितना ही पति नाराज हो, कितना ही गुस्सा हो, यदि पत्नी उसके चरण दबाने लगी तो सारी गुस्सा समाप्त हो जाएगी। नित्य पति के चरण दबाए। जो मारने पर मारती है वह व्याघ्री होती है। पति को छोड़कर जो मिष्ठान्न अकेली खा लेती है वह सुकरी होती है, सुईरी। जो तू करके बोलती है वह गूंगी होती है, दूसरे जन्म में। जो सौत से ईर्षा करती है वह दुर्भगा होती है। पितृवंशा मातृवंश्याः पतिवंश्यास्त्रयः त्रयः पतिव्रतायाः पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुञ्जते स्वर्गे सौख्यानि भुञ्जते।
तीन वंश का उद्धार कर देती पतिव्रता, पितृवंश, मातृवंश और पतिवंश। तीन वंशों का उद्धार कर देती है। पुत्र केवल एक वंश का उद्धार करता है, यदि सत्पुत्र हुआ तो पितृवंश का उद्धार करता है। और बेटी तीन तीन कुलों का उद्धार करती है। पिता के कुल को, माता के कुल को, पति के कुल को उद्धार करती है। पार्वती डोली में बैठ गई। बार बार मां गले से लगाकर रो रही है, पिता गले से लगाकर के रो रहे हैं। बेटी की विदाई बड़ी दुखदाई होती है। ऐसे माता पिता आपने कोई देखा नहीं होगा, कोई माता पिता आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो बेटी की विदाई में नहीं रोए। ऐसे बहुत से पिता जगत में मिल जाएंगे आपको, पुत्र की मृत्यु हो जाती है पर रोते नहीं, उनके आंख से आंसू नहीं निकलते, पत्थर दिल हो जाता है। पर ऐसे पिता, ऐसे माता आप जगत में नहीं देखेंगे जो बेटी की विदाई में रोते नहीं। पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाता है बेटी की विदाई के समय, क्योंकि पिता जो होता है अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अपना घर उजाड़ देता है। संसार में ऐसा कौन होगा जो दूसरे का घर बसाने के लिए अपना घर उजाड़ दे? केवल पिता ही होता है। मेरी बेटी का हाथ पीला हो जाए, मेरी बेटी का घर बस जाए, अपना घर मकान गिरवी रख देता, बेच धक देता है, जमीन जायदाद बेच देता है, गहनों को भी गिरवी रख करके वह अपनी बेटी का घर बसाता। बेटी एक तो उसके लिए दवाई की व्यवस्था करना, मां बनकर के बेटी सेवा करती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बेटी को कुछ तकलीफ हुआ और बेटी की मृत्यु हो गई। पिता के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक ही तो मेरी बेटी थी जो मां बनकर मेरी सेवा करती थी, अब कौन मेरी सेवा करेगा, कौन भोजन बनाएगा? एक दिन उसने देखा सोते हुए सपना देखा कि मेरी बेटी स्वर्ग में है, दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। स्वर्ग में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और सारी बेटियों के हाथ में दीपक जल रहा है, और उसकी जो बेटी थी उसके हाथ का दीपक बुझा हुआ था। पिता ने पूछा कि बेटी, सबके हाथ के दीपक जल रहे हैं, तुम्हारे हाथ का दीपक क्यों बुझा हुआ है? पिताजी, आप मेरे लिए इतना रोते हैं कि स्वर्ग में भी आपके आंसुओं से मेरे हाथ का दीपक बुझ जाता है। ऐसा प्यार दुलार भरा पात्र जब घर छोड़ करके जाता है तो पिता अपने आप को रोक नहीं पाता है। पार्वती की डोली चली और पीछे पीछे हिमालय और मैना पीछे पीछे लगे। बार बार देख रही है पार्वती, क्यों? इसलिए कि मानो तो कृपा दृष्टि कर रही है कि बचपन से तुमने मेरा पालन पोषण किया, तुम्हारा घर
घर पूर्ण रहे, कोई कमी न रहे। अन्नपूर्णा जो है बार बार अपने पिता माता की ओर देख करके मानो तो कृपा दृष्टि कर रही। बेटी की विदाई, जब बेटी विदाई होने लगती है तो बेटी कहती है, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की,
पार्वती की डोली बहुत दूर चली आई, पीछे पीछे माता पिता, भगवान शिव